स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल इतिहास तरंगिणी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 2 व्याख्यानों में हमने भारतीय इतिहास के स्रोतों के अंतर्गत पाठ्यात्मक सूत्रों में आने वाले श्रुति ग्रंथों के बारे में जाना। आज के व्याख्यान में हम स्मृति की श्रेणी में आने वाले ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, स्मृति के अंतर्गत हम वेदांग, पुराण, महाकाव्य, धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र पर चर्चा करेंगे। चलिए चर्चा करते हैं वेदांग के बारे में। वेदांग यानी कि वेदों के अंग। वेदों की उचित समझ, सही उच्चारण तथा उनकी व्याख्या करने के लिए 6 वेदांगों का विकास किया गया, जो कि निम्नलिखित है। आपकी सरलता के लिए मैंने इसे लिखा है, आप सभी इसे जरूर नोट डाउन कर लें। चलिए जानते हैं वेदांगों के 6 अंगों के बारे में। पहला शिक्षा यानी कि स्वर विज्ञान, इंग्लिश में जिसे हम फोनेटिक्स कहते हैं। दूसरा है कल्प यानी कि अनुष्ठान, इंग्लिश में जिसे हम रिचुअल्स कहेंगे। तीसरा है व्याकरण यानी कि ग्रामर। चौथा है निरुक्त यानी कि व्युत्पत्ति या इटाइमोलॉजी। चलिए जानते हैं क्या होता है इटाइमोलॉजी या व्युत्पत्ति। इटाइमोलॉजी बेसिकली व्हाट इट मींस स्टडिंग द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ द वर्ड। तो व्युत्पत्ति क्या होगा? शब्दों के मूल उदय या इतिहास को जानना। और इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप इसके उदाहरण को याद रखें। तो यस्क के निरुक्त, जिसमें ऋग्वेदिक शब्दों की व्युत्पत्ति से जुड़ी व्याख्या है। तो वेद, वेदांग और वेदांग में निरुक्त का जब भी आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए तो आपको यस्क के निरुक्त को जरूर याद रखना है, और ये आपके पीटी के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए जानते हैं 5वें अंग के बारे में। 5वां अंग है छंद यानी कि मैट्रिक्स, और जो छठा है वो है ज्योतिष यानी कि खगोल विज्ञान, जिसे कि हम एस्ट्रोनॉमी भी करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं वेदांग की विशेषताएं या वेदांग की महत्ताओं को। प्रत्येक वेदांग ने अपने चारों ओर एक विश्वसनीय साहित्य विकसित किया है, जो सूत्र रूप में कहा गया है। वेदांग के इर्द गिर्द बुने गए साहित्य को सूत्र के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है उपदेश। यह गद्य में अभिव्यक्ति का एक बहुत संक्षिप्त और सटीक रूप है, जो प्राचीन भारतीय द्वारा विकसित किया गया था। पाणिनि का अष्टाध्यायी, जो 8 अध्यायों में संस्कृत का व्याकरण है, इस उत्कृष्ट कला की अंतिम परिणति है। इसमें प्रत्येक अध्याय सटीक रूप से परस्पर जुड़ा हुआ है। इसे मैं अगर सरल भाषा या आसान भाषा में समझाऊं तो सबसे पहले है वेद। वेदों को समझाने के लिए या वेदों के सही समझ, उनके सही उच्चारण, व्याख्यान के लिए वेदांगों को बनाया गया, और वेदांगों की सही समझ के लिए या उनके इर्द गिर्द जो साहित्य बनाए गए, उन्हें सूत्र कहा जाता है। सूत्र क्या है? जिनमें कि बहुत ही स्पष्ट तरीके से, संक्षिप्त या सटीक तरीके से जो उपदेश दिए गए हैं, उनकी जानकारी हमें मिलती है। और इस सूत्र के अंतर्गत यानी कि वेदांग के सूत्र के अंतर्गत जो इसका सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल है, जो इसका सबसे शास्त्रीय एग्जाम्पल है, वो है पाणिनि का अष्टाध्यायी। तो दोस्तों, आप इन डेफिनेशंस को और इनके एग्जाम्पल्स को जरूर आप याद रखें। चलिए अब चलते हैं पुराण की तरफ। पुराण शब्द का अर्थ है प्राचीन। पुराण व्यास द्वारा लिखित हिंदू ग्रंथों की एक श्रेणी है। उन्हें गुप्त और उत्तर गुप्त के समय या उत्तर गुप्त काल के समय का माना जाता है। 18 महापुराण तथा
इनसे भी अधिक उपपुराण उपलब्ध हैं। उनकी विश्वव्यापी सामग्री इंगित करती है कि ये विभिन्न विषयों को शामिल करते हैं और विभिन्न हाथों द्वारा रचित हैं। निम्नलिखित 5 शाखाओं को पुराण के विषय वस्तु के रूप में माना जाता है। यानी कि प्राचीन भारतीय पाठ्यात्मक सूत्रों के अंतर्गत हमने जाना कि कई सारे संस्कृत ग्रंथ हैं। अब इन संस्कृत ग्रंथों में अगर यदि कोई आपसे पूछे कि आखिर इन संस्कृत ग्रंथों में पुराण किसे कहा जाएगा, तो आपको यह उत्तर देना है कि जिन भी संस्कृत ग्रंथों में अगर हमें ये 5 लक्षण मिलते हैं, तो हम इन 5 जिस भी पुस्तक में यह पाया जाएगा उसे हम पुराण कह सकते हैं। क्या है वह 5 लक्षण? चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहला है संसार की सृष्टि, जिसे कि सर्ग कहा जाता है। सरल भाषा में विश्व का निर्माण कैसे हुआ। दूसरा है प्रतिसर्ग, यानी कि विश्व का या सृष्टि का पुनर्निर्माण होना। तीसरा है मनवांतर, यानी कि विभिन्न मानवों का काल या मनु का काल। चौथा है वंश, यानी कि देवताओं, राजाओं और संतों की वंशावली सूची। और पांचवा है वंशानुचरित्र, यानी कि शाही राजवंशों का वृत्तांत। तो पुराणों के 5 लक्षण हैं सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश और वंशानुचरित्र। ठीक है दोस्तों। बाद में तीर्थों और उनके धार्मिक महत्व का वर्णन भी पुराण साहित्य में शामिल किया गया था। चलिए अब समझते हैं कि किस तरह से पुराण भारतीय इतिहास के स्रोत या हमें समझने में मदद करते हैं। पुराणों में प्राचीन भारत के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए उपयोगी जानकारी है। वे राजवंशों के राजनीतिक इतिहास और वंशावली पर प्रकाश डालते हैं। प्राचीन राजवंशों पर पुराणों में बहुत कुछ है, जैसे कि हर्यंका, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व और आंध्रा। ये सभी उत्तर भारत और मध्य भारत में राज्य करते थे। दिलचस्प बात यह है कि हम किसी अन्य स्रोत से इन राजाओं के बारे में नहीं जानते हैं। पुराणों में गुप्त राजाओं के साथ वंश सूची समाप्त होती है। यह दर्शाता है कि पुराणों को लगभग 4वीं से 6वीं शताब्दी सीई के दौरान संकलित किया गया। हालांकि कुछ ऐसे भी पुराण हैं जो बाद में रचे गए, जैसे कि भागवत पुराण लगभग 10वीं शताब्दी और स्कंद पुराण लगभग 14वीं शताब्दी। पुराण नदियों, झीलों, पहाड़ों आदि पर भौगोलिक जानकारी प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए वे प्राचीन भारत के ऐतिहासिक भूगोल के पुनर्निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा वे हिंदू धर्म के 3 प्रमुख संप्रदायों वैष्णववाद, शैववाद और शक्तिवाद के बारे में जानकारी के एक अच्छे स्रोत हैं। विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे विभिन्न पंथ प्रमुख धार्मिक परंपराओं के भीतर कैसे एकीकृत हो गए और गणपति, कृष्ण, ब्रह्मा, कार्तिकेय आदि जैसे पंथ कैसे उभरे, यह भी उनसे जानने को मिलता है। इन पंथों को ब्राह्मणों ने अपने सामाजिक और धार्मिक मूल्यों के प्रसार हेतु वाहन के रूप में प्रयोग किया। यानी कि अगर हमसे सरल भाषा में कोई पूछे कि पुराण किस तरीके से भारतीय इतिहास के स्रोत या भारतीय इतिहास के निर्माण में क्या महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमें अगर कोई कहे कि इसे चिन्हित किया जाए, तो हम इन्हें मुख्यतः 4 तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहला क्या होगा? सबसे पहला तो यह होगा कि कंसेप्शन ऑफ टाइम। पुराण में आप यह भी जान लें कि
ऐसा यह कहा जाता है या माना जाता है कि भारतीयों के पास में, या भारत खास करके ये ब्रिटिश टाइम में ये कहा गया कि भारत के पास में या भारतीयों के पास में समय का कोई आइडिया नहीं था, और वो ये नहीं जानते थे कि समय को किस तरीके से मापा जाता है या समय क्या क्या रूपरेखा होती है। लेकिन जब हम पुराण को पढ़ते हैं तो पुराण में हमें ये देखने को मिलता है, और काल के बारे में, कंसेप्शन ऑफ टाइम के बारे में हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है। बेसिकली अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो जैसे 4 युगों के बारे में बताया गया है या कालों के बारे में बताया गया, जैसे त्रेता, कलयुग, द्वापर युग, इनके बारे में बताया गया है। उसी तरीके से राजनीतिक इतिहास के बारे में जानने में भी पुराण महत्वपूर्ण है। फिर भारत के प्राचीन ऐतिहासिक भूगोल के बारे में भी जानकारी देते हैं पुराण, और सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन भारत के धार्मिक इतिहास को समझने में भी पुराण काफी मददगार है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अब हम चलते हैं महाकाव्य के बारे में। संस्कृत के 2 एपिक्स महाभारत और रामायण स्मृति के साथ साथ इतिहास, यानी कि जिसे हम परंपरागत इतिहास या इस प्रकार से दस इट वॉज की श्रेणी में आते हैं। हालांकि रामायण को काव्य के रूप में भी देखा जाता है। ठीक है, व्यास लिखित महाभारत पुराना है और संभवतः लगभग 10वीं से 4वीं शताब्दी बीसीई की स्थिति को दर्शाता है। इसकी मुख्य कथा जो कौरव पांडव संघर्ष है और उत्तर वैदिक काल से संबंधित हो सकती है। इसका वर्णनात्मक भाग उत्तर वैदिक काल का हो सकता है और उपदेशात्मक अंश आमतौर पर मौर्य और गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है, महाभारत में 18 पर्व हैं तथा इसके उत्तरावर्ती तथा दक्षिणावर्ती 2 संस्करण हैं। पीटी के पर्सपेक्टिव से ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप याद रखें कि महाभारत के 2 संस्करण हैं, एक उत्तरावर्ती यानी कि नॉर्दर्न इंडिया में, और दक्षिणावर्ती यानी कि साउदर्न इंडिया में। नॉर्दर्न इंडिया में इसे महाभारत के नाम से जाना जाता है और दक्षिणावर्ती में इसे कुंभागोनम के नाम से जाता है, कुंभागोनम। और यह माना जाता है कि इन दोनों के रचयिता व्यास थे। ठीक है, अब चर्चा करते हैं रामायण के बारे में। रामायण भी दक्षिण और उत्तर भारत के 2 मुख्य संस्करणों में उपलब्ध है। उत्तर भारतीय संस्करण में भी पुनः उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी तथा पश्चिमी 3 उप संस्करण हैं। उत्तर भारतीय संस्करण की भाषा दक्षिण की अपेक्षा काफी परिष्कृत और उन्नत है। मतलब है कि अगर हम कंपैरिजन करते हैं रामायण के नॉर्दर्न फॉर्म का और साउदर्न फॉर्म का, तो जो नॉर्दर्न फॉर्म है वो काफी रिफाइंड है कंपैरेटिवली साउदर्न इंडिया के कंपैरिजन में। रामायण के 7 कांड में प्रथम बालकांड और अंतिम उत्तरकांड बाद में जोड़े गए। इसी के साथ दोस्तों आपको याद रखना है कि कभी कभार आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि पहला तो आपको ये याद रखना है कि 2 इंपॉर्टेंट महाकाव्य कौन से हैं, तो वो हैं रामायण और महाभारत। और रामायण में जो चैप्टर्स होते हैं उन्हें कांड कहा जाता है, और महाभारत में जो चैप्टर्स होते हैं उन्हें पर्व कहा जाता है। रामायण में कुल 7 कांड हैं और महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। तो ये भी याद रखें, ये पीटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। रामकथा की लोकप्रियता का अनुमान इस सत्य से लगाया जा सकता है कि वाल्मीकि रामायण, जो रामायण का प्राचीनतम उपलब्ध संस्करण है, से लेकर इसे अलग अलग परिप्रेक्ष्य में बार बार लिखा गया। जैसे कि प्राकृत में विमलासुरी का पौमचर्य, जो कि रामायण का जैन संस्करण है। पाली में दशरथ जातक नाम से बौद्ध संस्करण, इरामावतारम और इर्मावतारम नाम से 12वीं सदी में कंबन रचित तमिल रामायण, तथा
16वीं सदी का तुलसीदास कृत रामचरितमानस रामायण के अनेकों संस्करणों में से कुछ अधिक लोकप्रिय संस्करण है। चलिए समझते हैं काव्यों या महाकाव्यों के ऐतिहासिक महत्व की। दोनों महाकाव्यों में वर्णित कुछ स्थलों की खुदाई की गई है। अयोध्या की खुदाई से उत्तरी काली पॉलिश मृदभांड यानी कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिशवेयर NBPW का पता चला है, जिनसे कई सारी बस्तियों का पता चला है। ठीक है, वहीं बात करें अगर हम महाभारत के बारे में, तो हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, पानीपत, बागपत, मथुरा, तिलपत और बैराट में खुदाई की गई है और चित्रित धूसर मृदभांड अवधि के समय के हैं। चित्रित धूसर मृदभांड यानी कि पेंटेड ग्रेवेयर। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि रामायण से हमें कौन सा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है, पुरातात्विक एविडेंस मिलता है, वो है उत्तरी काली पॉलिश मृदभांड यानी कि NBPW। और महाभारत से हमें कौन सा मिलता है, पेंटेड ग्रेवियर यानी कि चित्रित धूसर मृदभांड। इसके अलावा जो ऐतिहासिक महत्व है, दोनों महाकाव्यों में धार्मिक संप्रदायों के बारे में जानकारी है, जिन्हें हिंदू धर्म की मुख्य धारा, सामाजिक प्रथाओं और तात्कालिक समय के दर्शन में एकीकृत किया गया। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं धर्मशास्त्रों के बारे में। तो क्या है धर्मशास्त्र, ये जानते हैं। संस्कृत में उपलब्ध एक विशेष कोटि के ग्रंथों को धर्मशास्त्र की संज्ञा दी जाती है, जिनमें धर्म की शास्त्रीय व्यवस्था की गई है। ठीक है, अब हम सबसे पहले टॉपिक में जाने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं कि धर्म की अवधारणा क्या है, यानी कि व्हाट द कंसेप्ट बिहाइंड द धर्म। क्लासिकल ब्राह्मणवादी विचारधारा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि धर्म समाज में रहने वाले व्यक्ति का आदर्श आचरण है। यह मानवीय जीवन के वैधानिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए धर्म का आचरण करना अनिवार्य है। मानवीय जीवन के लक्ष्य पुरुषार्थ कहलाते हैं, जो कि 4 हैं। धर्म यानी कि नैतिक आचरण, अर्थ यानी कि भौतिक समृद्धि, काम यानी कि दैहिक तृप्ति तथा मोक्ष जीवन मृत्यु से मुक्ति। तो मानवीय जीवन में धर्म के अनुसार या क्लासिकल ब्राह्मणवादी विचारधारा के अनुसार 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है, धर्म की अवधारणा संसार से जुड़ी है। कहा जाता है कि धर्म के आचरण से आध्यात्मिक पुण्य अर्जित होता है और जिससे अगला जन्म निर्धारित होता है, द कंसेप्ट ऑफ नेक्स्ट बर्थ। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपना कर्तव्य पालन भी धर्म ही माना जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमने धर्म की अवधारणाओं को समझा। अब हम समझते हैं धर्मशास्त्र के वर्गीकरण के बारे में, जिन्हें 3 समूहों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला है धर्मसूत्र, दूसरा है स्मृति और तीसरा है टीका तथा भाष्य। और टीका तथा भाष्य को फिर हम 3 तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं, जो है भाष्य यानी कि संक्षिप्त तथा बृहद व्याख्याएं, निबंध यानी कि शास्त्रों का सारांश और निष्कर्ष, और तीसरा है विभिन्न शास्त्रों का संकलन। ठीक है, अब हम सबसे पहले जानते हैं धर्म सूत्र के बारे में। धर्म सूत्र के बारे में जानने से पहले हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि सूत्र क्या होता है। तो सूत्र को अगर हम समझना चाहें तो सूत्र का शाब्दिक अर्थ धागा होता है, जो संक्षिप्त कथनों के रूप में विचार को प्रस्तुत करने की शैली है। वेदांत के अंतर्गत कल्पसूत्र यानी कि कर्मकांडों
कर्म कांडों का सूत्र? तो कल्प सूत्र आते हैं जिन्हें श्रोता सूत्र, गृह सूत्र तथा धर्म सूत्र के 3 समूहों में बांटा गया है। तो अगर हमें धर्म सूत्र को समझना है तो हमें कैसे समझना पड़ेगा? वेदांग के तहत। वेदांग में हमने उसके 6 अंगों में यह जाना कि उसमें से एक अंग होता है कल्प सूत्र, और कल्प सूत्र के अंतर्गत आते हैं 3 सूत्र जो कि श्रोता सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र होता है। चलिए अब जानते हैं अब हम इनके बारे में। तो श्रोता सूत्र महान बलिदानों या कर्म कांडों को करने के नियम को बताता है, ठीक है। इसी तरह से गृह सूत्र दैनिक जीवन के सरल समारोह और बलिदानों के लिए दिशा निर्देश देता है, ठीक है। और वहीं बात करें अगर धर्म सूत्र, ये आध्यात्मिक और गैर धार्मिक कानून के निर्देशकों या निर्देशों की पुस्तकें हैं जिन्हें सबसे पुरानी कानून पुस्तकों के रूप में माना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने समझा सूत्र के बारे में। अब हम समझते हैं धर्म सूत्रों के बारे में हमने जान लिया, अब हम समझते हैं सूत्रों के बारे में, यानी कि कल्प सूत्र के अंतर्गत जो दूसरा डिवीजन था उस सूत्रों के बारे में हम जानते हैं। तो सूत्रों के बाद के ग्रंथों को स्मृति कहा जाता है, जिसके उदाहरण हैं मनुस्मृति, नारद स्मृति और यज्ञवल्क्य स्मृति, ठीक है। इसी के साथ हमने पाठ्यात्मक सूत्रों के अंतर्गत स्मृति ग्रंथों के बारे में जाना। अगले व्याख्यान में हम बौद्ध, जैन और संगम ग्रंथों या साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। और इसी के साथ मैं आज की कक्षा को विराम देता हूं। धन्यवाद।